नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर पर। यहाँ इस चैनल पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे और हमने देखा कुछ ही दिनों में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन और वर्ब कर लिए हैं, ठीक है। और चौथे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ आ रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। सो यू कैन सी आप एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो हिंदी में अगर इसकी बात करूं, अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। इससे बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हम एडजेक्टिव में पढ़ने क्या वाले हैं, एडजेक्टिव क्या वर्ड्स होते हैं ना। बेसिकली हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते तो हर एक वर्ड को ही देखते हैं कि ये वर्ड कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं ना। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को प्रोनाउन सॉरी एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हमने लिखा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब क्या है, क्वालिफाई का मतलब मॉडिफाई करना या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव किस किस को मॉडिफाई क्वालिफाई कर सकता है, तो ये किसको कर सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। सिंपल सी एक डेफिनेशन ये भी आ सकती है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है दैट एन एडजेक्टिव मॉडिफाई और क्वालिफाइज, फिर ऑप्शन में दे देगा आपको नाउन, है ना, दूसरा दे देगा प्रोनाउन, तीसरा दे देगा वर्ब और फोर्थ दे देगा आपको ए एंड बी, ठीक है। तो क्या हो जाना चाहिए, ए एंड बी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए एंड बी। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले या क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता चल गई। फिर हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के एग्जांपल्स। तो यहाँ एग्जांपल दे रखा है दैट शी हैज अ रेड ड्रेस, उसके पास में एक रेड ड्रेस है। ये प्रोनाउन है हमारा, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया और ड्रेस जो है अगेन क्या है, नाउन है। तो ये जो रेड जो है वो क्या है आपका, एडजेक्टिव है, जो ड्रेस को के बारे में बता रहा है, ठीक है। ड्रेस एक नाउन हो गया, उस नाउन के बारे में बता रहा है कि वो ड्रेस कैसी है, दैट इज रेड। इट इज अ कोल्ड डे, है ना, इट इज अ कोल्ड डे। तो ये जो कोल्ड वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये डे के बारे में बता रहा है कि डे कैसा है, इट इज वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, ठीक है। तो कोल्ड जो है वो अगेन एडजेक्टिव हो गया हमारे पास में। एंड थर्ड सेंटेंस, दे लिव इन अ बिग हाउस, दे लिव इन अ बिग हाउस। तो यहाँ जो वर्ड बिग है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है हाउस के बारे में। तो हम कह सकते हैं हाउस को क्या कहेंगे, हाउस नाउन है, उस नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, बिग, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे एक हिंट दे रखा है, ये एक स्पेशल नोट दे रखा है। मैंने देखा है स्कूल में इनिशियल लेवल पे बच्चों को क्या बताया जाता है, यही बोला जाता है, नंबर्स एंड कलर्स आर एडजेक्टिव, है ना, नंबर्स एंड कलर्स आर एडजेक्टिव। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको है हमेशा हेल्प करेगा। कलर्स एंड नंबर्स आर एडजेक्टिव, ठीक है। आप कहीं पे भी देखोगे, यहाँ देखा है कलर है, ठीक है। यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं शी हैज टू ड्रेसेस, तो टू भी क्या हो गया, नंबर हो गया। तो नंबर्स एंड कलर्स आर एडजेक्टिव, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव को, कंप्लीटली मोटा मोटा पढ़ना चाह रहे हैं उसको। तो प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। इतने टाइप के एडजेक्टिव्स को हमको पढ़ना है, इतने टाइप के एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो हम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, राइट। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, तो क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर यूज टू, किस लिए यूज किए जाते हैं, यूज टू मॉडिफाई और क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, है ना। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, अब उसके बारे में अगर वो कोई गुण बता रहा है या क्वालिटी बता रहा है, तब तो उसको हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो आपने अभी देखा था, नंबर्स एंड कलर्स आर एडजेक्टिव। तो कलर्स तो किस में आ जाएंगे, कलर्स किस में आ जाएंगे, कलर्स क्वालिटी में आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर तो ये देख लो, जैसे वाइस हो गया, ऑनेस्ट हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ये एग्जाम्पल है किसके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। सेकंड नेक्स्ट जो है दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, जैसे अमेरिका है तो उससे बन गया अमेरिकन, इंडिया है तो उससे बन गया इंडियन, ठीक है। लखनऊ है तो उससे लखनवी बन गया, जोधपुर है तो उससे जोधपुरी बन गया। ऑल दीज वर्ड्स आर विच आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन, उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोल सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे यहाँ आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। बुद्धिस्ट है, बुद्ध से बना बुद्धिस्ट है, ब्रिटेन से ब्रिटिश बना हुआ है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब क्वांटिटी का मतलब है जो बताएगा, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, उसमें जो बताएगा वो क्या होगा, परिमाण या मात्रा होगी। जैसे हम बोले सम, इनफ, सफिशिएंट, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल है।
नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अगर किसी संज्ञा का नंबर बताया जा रहा है ना, संख्या बताई जा रही है, तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने पढ़ा है एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है, क्वालिटी होता है, ठीक है, जिसमें किसी गुण या विशेषता के बारे में बताते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है, ये मात्रा बताते हैं, और ये क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने दो चीज लिखी है, 5 भी लिखा है और 5th लिखना चाह रहा था, ये गलत टाइप हो गया, इट इज 5th। तो आपको यही बताना चाह रहा था कि नंबर्स भी क्या होते हैं, दो होते हैं, एक 5 है और एक 5th है। एक संख्या बता रहा है और एक क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। इनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर और इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, है ना। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव। ये तीनों ही आपने किस में पढ़े हैं, प्रोनाउन में भी साथ ही में पढ़े, है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है। तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव आपको वहां पे भी प्रोनाउन में भी बताया था, दिस दैट दीज दोज ही होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां क्या आता है, उसके साथ में ऑफ आता है या नाउन उसके बाद में नहीं आता, जबकि एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज इज फॉलोड बाय नाउन। और नाउन कैसे, दिस और दैट के बाद में तो सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है, और दीज और दोज के बाद में क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया जाएगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ठीक है। वहां मैंने बोला था कि अगर ये प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है, तो इनके बाद में यूजुअली क्या आता है, ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आप देख सकते हैं व्हाट, विच, हुज, ठीक है। और लास्ट है आपका पॉजेसिव। पॉजेसिव में मैंने एक माई लिखा है, एक आर लिखा, आपने देखा होगा वहां हमने पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन पढ़ा है ना, आर्स पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये योर हो जाएगा, और वहां ये क्या था, योर्स, ठीक है। आई होप आपको पता चला होगा। यहाँ पे तो क्या आता है, हर आता है, हिज है, हर है, और वहां पे क्या लिखा जाता है, हर्स लिखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने प्रोनाउन भी पढ़ लिए हैं या जो बच्चे नए हैं, वो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप पहले प्रोनाउन की क्लास देखेंगे या पहले नाउन प्रोनाउन की क्लास देखेंगे तो इट विल बी इजी, है ना, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अभी तो मैंने आपको बोल दिया, ये आपने पढ़ रखा है। तो ये कुल मिला के 8 जो है, ये कुल 8 हमारे पास में क्या है, टाइप्स है एडजेक्टिव के, जिनको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं। तो पहले जैसे आपको बोला क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। दूसरा आपने देखा प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, ठीक है। तीसरा आपने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जो क्या बताएंगे, मात्रा बताएंगे। चौथा आपने क्या देख लिया, फोर्थ वन वाज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। फिफ्थ आपने क्या देख लिया, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, ये सब आपने कहाँ पढ़ रखे होंगे, प्रोनाउन में भी आपने देख रखे होंगे। जैसे बोल सकते हैं हम पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, माई, आर, योर, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव हो गया। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस दैट दीज दोस, दिस दैट दीज दोस। और एट्थ वाला कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने क्या बोला, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ये कुछ 8 प्रोनो एडजेक्टिव्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, फर्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नहीं सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुण के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहने का मतलब क्या है, ये किसी के बारे में, किसी नाउन के बारे में जो मॉडिफाई क्वालिफाई करेगा वो उसकी क्वालिटी होगी, है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ नाउन, ठीक है, किसी नाउन का नेचर बताता है। जैसे मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, शी इज अ काइंड गर्ल, उस गर्ल के बारे में बताता है कि वो गर्ल कैसी है, काइंड है। और ये जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उसकी क्या है, क्वालिटी है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोला जाएगा, ठीक है। तो नाउन को जब भी, नाउन को क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना, हम एक वर्ड का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव उस नाउन के जस्ट पहले यूज किया जाएगा, राइट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ बता, मैन के बारे में बता रहा है कि वो मैन कैसा है, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहाँ आप एक चीज देख पा रहे हैं
कि यहाँ मैंने ए आर्टिकल का यूज किया, यहाँ एन का यूज किया, तो ये एडजेक्टिव है ना। अगर एडजेक्टिव नहीं होते तब तो ये नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं, लेकिन किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा तो आर्टिकल्स जो होंगे वो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। एंड शी इज वेयरिंग अ रेड साड़ी, और बोल रहे कि उसने कैसी साड़ी पहन रखी है, रेड साड़ी पहन रखी है, तो साड़ी के बारे में बता रहा है, तो कलर भी क्या है, क्वालिटी ही बता रहा है। आई होप आप इसको समझ गए कि ये भी क्या बता रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है। तो ये जो तीनों वर्ड्स है लाइक काइंड, ऑनेस्ट एंड रेड, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट में आपने बहुत कुछ लिख रखा, अब आप मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक ही नाउन के दो एडजेक्टिव है, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव है, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि ऑर्डर बहुत सारा बना दिया, एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कि एडजेक्टिव की सीक्वेंस क्या होगी, ये आपको याद करने के लिए कुछ तरीका बता रखा है, OSASCOMP। ठीक है, इस तरीके से इन सब का मतलब है। फर्स्ट वाला जो O है, O स्टैंड्स फॉर ओपिनियन। ओपिनियन कहने का मतलब राय होती है, जैसे मैं बोल दूं बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, नहीं छोटा और बड़ा तो फिर भी साइज में आ जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत भद्दा है, ठीक है, ये सब क्या है, मेरे ओपिनियन है, वंडरफुल है ना। तो सबसे पहले अगर ओपिनियन आएगा, ओपिनियन के बाद हम साइज की बात करते हैं। साइज कहने का मतलब बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, गिग्नेटिक। ठीक है, गिग्नेटिक ये सब क्या होते हैं, बड़े होते हैं, विशाल होता है इसका मतलब। फिर एज आ जाएगा, ए स्टैंड्स फॉर एज। एज का मतलब न्यू, ओल्ड, लेटेस्ट, रिसेंट, एंशिएंट। ठीक है, फिर एस स्टैंड्स फॉर, देखो दो एस आ रहे हैं, साइज एंड शेप। तो आपको कैसे याद रखना है, साइज में क्या लेटर होते हैं, 4 लेटर होते हैं, तो ये पहला आएगा, और शेप में क्या होते हैं, 5 लेटर होता है, तो ये बाद में आएगा। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये यहाँ इसमें 4 लेटर्स है और ये 5 लेटर्स, 5 लेटर वाला क्या आएगा, बाद में आएगा। तो शेप में जैसे राउंड, ओवल, हार्ट शेप एंड ट्राइंगुलर, इस तरीके से है। कलर आपको पता ही, रेड, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, ये सब है। ओ स्टैंड्स फॉर, अनदर ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहाँ से उसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। हाँ? जैसे अमेरिका से कोई चीज निकली है तो उसको अमेरिकन बोलेंगे, अफ्रीका से आई है तो अफ्रीकन बोलेंगे, इंडिया से आई है तो इंडियन, और इटली से आई है तो इटालियन बोलेंगे। ठीक है, स्विट्जरलैंड से आई है तो उसको स्विस बोला जाएगा, पोलैंड से आई है तो उसको पॉलिश बोला जाएगा। राइट। एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल, है ना, किस चीज से बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है तो गोल्डन हो गया, वुड से बनी हुई है तो वुडन हो गया, प्लास्टिक से बनी हुई है तो प्लास्टिक हो गया। पी स्टैंड्स फॉर पर्पस, के जो वो चीज है वो अगर उसका उद्देश्य बता रही है, कोई वर्ड है वो उसका उद्देश्य बता रहा है, जैसे ब्राइडल ज्वेलरी, कि ज्वेलरी कैसी है, ब्राइडल, ब्राइडल का मतलब है ब्राइड की, दुल्हन की। ठीक है, तो कोई चीज वेडिंग की है, रेसिंग की है, स्लीपिंग की है, या डाइनिंग है, तो आप सुना होगा डाइनिंग टेबल है, तो ये सब क्या है, पर्पस बताती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में हमको यूज करने हैं मोर देन 2 एडजेक्टिव, तो उन एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या रहेगा, द ऑर्डर विल बी OSASCOMP। फर्स्ट O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, फिर साइज, एज, शेप, और COMP, C स्टैंड्स फॉर कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ठीक है, वापस देखिए, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओपिनियन, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। कुछ इस तरीके से आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको देख के बताओ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द बर्गलर हैज शार्प एंड लॉन्ग नाइफ। ठीक है, बोला बर्गलर का मतलब है जो भी चोर आया था, या घर में जो चोरी करने के लिए पर्सन आया था, द बर्गलर हैज शार्प एंड लॉन्ग नाइफ। अगर आप, ये दोनों एडजेक्टिव है, ये शार्प एंड लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ये किसको बताता है, ये साइज को बताता है, जबकि ये क्या है, शेप है, तो शेप बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना, मतलब तो आपको समझ में आ गया है। द बर्गलर हैज अ लॉन्ग, है ना, लॉन्ग एंड शार्प नाइफ। ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाएगा। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को। किस, कोई लेडी है, दैट शी हैज ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर। अगेन ये आ गया, देखो ब्लैक तो क्या है, कलर है। ठीक है, ब्लैक तो क्या है, कलर है, एंड लॉन्ग क्या हो गया, लॉन्ग क्या होगी, आपकी साइज होगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पहले क्या आना चाहिए, शी हैज लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर, लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर, इस तरीके से आपको उसको करना है। यहाँ देखिए, माई अंकल गिफ्टेड मी, यहाँ जो है वो क्या दे रखा है, मेटल, सॉरी, मेटल भी दे रखा है। ठीक है, तो ये मेटल क्या है, मटीरियल है। ये क्या है, ब्लैक कलर है। ये रिस्ट क्या है, ये बता रहे हैं,
पर्पस बेस्ड है कि कहाँ पे पहनी जाती है। स्विस क्या है, स्विट्जरलैंड से बनी हुई है, और वॉच, तो ये बेसिकली ये एडजेक्टिव्स है, इनको आपको क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर में कैसे लगाओगे, आप देखोगे पहले ओपिनियन है क्या, नहीं है, साइज है क्या, नहीं है, अगर टाइनी दे रखा होता तो ऐसा होता, एज नहीं दे रखी, शेप आई थिंक नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आएगा कलर जो कि ब्लैक है, फिर क्या आएगा, कलर के बाद में ओरिजिन आएगा, पहले नंबर पे ये ओरिजिन हो गया, कहाँ पहनी जाती है, रिस्ट पे पहनी जाती है। फिर थर्ड पे क्या आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, और थर्ड पे ओरिजिन, कलर के बाद में ओरिजिन, ब्लैक, स्विस, ओरिजिन के बाद में मटेरियल, मेटल, और फिर फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी माय अंकल गिफ्टेड मी अ ब्लैक स्विस मेटल रिस्ट वॉच। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया व्हाट OSASCOMP मीन्स, है ना, इसको किस तरीके से यूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो भी हम एडजेक्टिव लेंगे, या फिर हम बोल रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, तो ये एक चीज की गुण विशेषता बताती है, तब तो ये क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री में रहती है। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो। लेकिन जैसे ही हम दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे, तो हम उस एडजेक्टिव की क्या लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री काम में लेंगे, और दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या यूज में लेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, वेयर नो कंपैरिजन इज डन। ठीक है, जहां कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, एक ही चीज, एक ही वस्तु की विशेषता बताई जा रही है, तो उसके लिए कंपेयर पॉजिटिव डिग्री यूज में लेंगे। लेकिन जैसे ही दो लोगों के बीच में उस एडजेक्टिव को लेके कंपैरिजन हो रहा है कि ये बच्चा अच्छा है या ये बच्चा अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा ये बालक है, ठीक है, ही इज बेटर देन दोज बॉय, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वहां हम कंपैरेटिव डिग्री यूज में लेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री में कुछ कंजंक्शंस भी मैंने बताया आपको, कि जैसे पॉजिटिव डिग्री लोगे तब तो आपको सो और एज और सो एज यूज में लेना है। लेकिन जैसे ही आप किसकी बात करते हो, कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हो, तो वहां जो प्रीपोजिशन आता है वो कौन सा आता है, देन यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में क्या यूज किया जाता है, देन यूज किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है। ठीक है, हर बार सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज करेंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में द कब यूज करेंगे, जब पीछे क्या लिखा हुआ आएगा, ऑफ द टू प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू बुक्स, ऑफ द टू सिटीज, इस तरीके से आएगा, तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। क्या बताया मैंने आपको कि जब एक ही पर्सन एक ही थिंग की क्वालिटी की बात करेंगे तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज में लेनी। दो चीजों में, दो बिल्डिंग्स में, दो सिटीज में बताना कौन ज्यादा बड़ी है, कौन सी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है ना, ज्यादा बड़ी, ज्यादा महंगी, ऐसा के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और दो से ज्यादा लोगों में, दो से ज्यादा सिटीज में हम तुलना करेंगे तो हम क्या डिग्री यूज में लेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज में लेंगे। मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री के साथ में जो प्रपोजिशंस आते हैं वो क्या आते हैं, एज और सो आते हैं, है ना, एज भी यूज करते हैं, सो एज भी यूज में करते हैं। ब्रैकेट में लिख रखा है एज कैसे सेंटेंसेस में यूज में किया जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में एज इज यूज किया जाता है, जबकि सो एज जो है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जैसे आपको समझाने के लिए एक लिख रखा है, गुड इज पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इनके साथ में क्या है, जैसे मैं लिख सकता हूं, ही इज एज गुड एज मोहित। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री के साथ में क्या आ सकता है, एज आता है। ठीक है, एज और सो एज आता है। अगर इसी को मैं कंपैरेटिव डिग्री में लिखूं, है ना, यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा, अगर मैं इसको लिखूं ही इज बेटर, तो मेरे को एज की जगह क्या लिखना होगा, ही इज बेटर देन मोहित। ठीक है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में लिखूं तो मुझे लिखना होगा, ही इज द बेस्ट ऑफ द ऑल बॉयज। तो ये आपने देखा कि क्या पॉजिटिव डिग्री होती है, क्या कंपैरेटिव डिग्री होती है, क्या सुपरलेटिव डिग्री होती है। हम नेक्स्ट वाले क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉजिटिव डिग्री बनाई जाती है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को बनाया जाता है। कुछ अलग अलग तरीके हैं,
मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम उसको और अच्छे से देख लेंगे। जो भी पॉजिटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो आप ध्यान से देखिए। एक तरीका तो ये है कि सिंपल सी पॉजिटिव डिग्री में क्या ऐड कर दो, ER ऐड कर दो, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड कर दो। ठीक है, एक ये तरीका है। जैसे हम बोलेंगे थिन, थिनर और थिनेस्ट, है ना। कुछ में क्या होता है, लास्ट लेटर डबल हो जाता है ना, और कुछ में सीधे ER और EST लग जाता है। एक और तरीका क्या है कि जिनमें 6 या 6 से ज्यादा सिलेबल्स है, 6 या 6 से ज्यादा लेटर्स है, उसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लगाता है, मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उससे पहले क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। लाइक इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, एक होता है जिनके लास्ट में वाई होता है, तो वहां हम ER की जगह वाई हटा के क्या लगाते हैं, IER लगाते हैं और IEST लगाते हैं। ठीक है, जैसे हैप्पी है, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। और एक जो है जिसमें कुछ ऐड करने से नहीं बनेगा, वो अपने आप में क्या होगी, अलग ही होगी। जैसे हम बात करते हैं, मैंने पहले वाले स्लाइड में लिखा था, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, ये तो बोलेगा अच्छा है, ये बोलेगा से अच्छा है, से ज्यादा अच्छा है, और ये क्या बोलता है, सबसे अच्छा बोलता है। इसी तरीके से हमारे पास में एक और एडजेक्टिव है, दैट इज बैड, है ना। क्या एडजेक्टिव है, बैड। तो बैड के लिए हम क्या लिखेंगे, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। ये कुछ इस तरीके से एडजेक्टिव हो जाएंगे, बैड या इल दोनों के लिए। ठीक है, इल आपकी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब की भी क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।